देखते हैं जो साथ में खेल रहे होते हैं और वो काफी खुश भी दिख रहे थे। तभी वो खेलते हुए अपनी मदर के पास पहुंचते हैं। उनकी मदर अपने दोनों बेटे मुन्नू और गुन्नू को अपने पास बुलाती है। तभी गुन्नू अपनी मदर से उस लॉकेट के बारे में पूछता है जो उसकी मदर हमेशा पहनती है। तो उनकी मदर उसे बताती है कि उस लॉकेट में वो दोनों ही है और उसके अंदर चांद और सितारे भी दिखाती है और बताती है कि सितारा गुन्नू है और मुन्नू चांद है। पर एक रात मदर को जंगल में आग लगी दिखती है तो वो उस जगह के पास जाने लगती है और गुन्नू भी अपनी मदर के पीछे जाता है। पर वो देखता है कि उसकी मदर आग में गायब हो गई और उसके काफी बुलाने के बाद भी वो वापस नहीं आती। जिसके बाद वो दोनों भाई अपनी मदर को हर जगह ढूंढते हैं पर उनकी मदर उन्हें कहीं नहीं मिलती। काफी ढूंढने के बाद निराश होकर गुन्नू अपने भाई मुन्नू से कहता है कि उनकी मदर उन्हें छोड़कर जा चुकी है। जिसके बाद हम काफी टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अब गुन्नू और मुन्नू काफी बड़े हो चुके हैं पर आज भी वो अपनी मदर के बारे में हमेशा सोचते हैं। और मुन्नू तो कहता है कि अगर एक बार उसकी मदर वापस आ जाए तो वो कभी उन्हें कहीं जाने नहीं देगा। पर गुन्नू के मन में गुस्सा था और वो कहता है कि अगर उनकी मदर सच में वापस आ गई तो सबसे पहले वो उनसे पूछेगा कि वो उन्हें अकेला ऐसे छोड़कर क्यों चली गई थी। जिसके बाद एक आदमी विकी उनके पास आता है जो कि उन्हें एक रोबोट के रूप में रोबोट एग्जीबिशन में ले जाने वाला है। रास्ते में एक लड़की भी उनके साथ बैठ जाती है जो कि काफी होशियार साइंटिस्ट है। अब वो सभी रोबोट एग्जीबिशन में पहुंच जाते हैं और मुन्नू ऐसी नई चीजें देखकर काफी खुश था और हर जगह वो भाग रहा था पर गुन्नू उसे संभालने और रोकने की कोशिश कर रहा था। पर वहाँ के हर रोबोट काफी ज्यादा होशियार और काम के लायक थे। तभी एक रोबोट में कुछ दिक्कत आ जाती है और वो रोबोट सभी लोगों के ऊपर केक फेंकने लगता है। तभी वो लड़की सलाटे आगे आती है और अपने लैपटॉप से उस रोबोट को कनेक्ट करके रोक लेती है और उसे सही करने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ उस रोबोट एग्जीबिशन के सबसे होशियार साइंटिस्ट डॉक्टर रोलैंड भी आ जाते हैं और आसानी से उस रोबोट को ठीक भी कर देते हैं। रोलैंड शार्लेट को देखकर ही पहचान जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो प्रोफेसर सू की बेटी है। जिस पर शार्लेट हाँ करती है और रोलैंड से पूछती है कि क्या वो उनकी मदर को जानते हैं। जिस पर रोलैंड हाँ करते और बताते हैं कि सू उनके एग्जीबिशन की सबसे अच्छी प्रोफेसर थी। तभी विकी आकर शार्लेट को उसका बैग देता और उसमें से एक लॉकेट गिरता है जो कि वही लॉकेट था जो गुन्नू और मुन्नू की मदर हमेशा पहना करती थी। वो देखकर वो दोनों भाई काफी हैरान हो जाते हैं और मुन्नू गुन्नू से आकर कहता है कि शायद शार्लेट उन्हें उनकी मदर के बारे में कुछ बता सकती है। लेकिन तभी पूरे एग्जीबिशन की लाइट बंद हो जाती है और वहाँ पर कोई स्मोक कर देता है और तभी एक विलेन अपने बहुत सारे रोबोट्स के साथ वहाँ पर आता है और हर किसी को स्कैन करने लगता है। असल में वो शार्लेट के पीछे था पर वो शार्लेट को पकड़ पाता इससे पहले ही गुन्नू उसे बचा लेता है और विकी अपनी वैन ले आता है जिससे वो सभी बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। पर उस विलेन के रोबोट ने अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था और वो सभी उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन एक काफी स्ट्रांग रोबोट उनके सामने आ जाता है और उससे टकराकर उनकी वैन खाई में गिरने लगती है। पर विकी की वैन में जेट लगे थे जिसकी वजह से वो गिरते नहीं और भागने लगते हैं। पर अब भी उस रोबोट ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था और वो उनकी वैन के ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से विकी वैन को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सभी एक सुनामी में फंस जाते हैं और वो सभी एक आइलैंड पर पहुंच गए थे। अब उन सभी की आंख उस आइलैंड पर खुलती है और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वापस घर कैसे जाया जाए। तभी वो दोनों भाई शार्लेट से पूछने लगते हैं कि उसके पास उनकी मदर का लॉकेट कैसे आया। पर शार्लेट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों रोबोट उससे बात कैसे कर रहे हैं। तभी विकी उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि शायद उनके प्रोग्राम में कोई दिक्कत आ गई है। पर तभी दोनों भाई अपना सूट तोड़ देते और असलियत दिखाते हैं कि वो कोई रोबोट नहीं है। फिर गुन्नू शार्लेट से पूछता है कि क्या वो उनकी मदर के बारे में कुछ जानती है। शार्लेट उनकी मदर को जानती थी और वो उन्हें कुछ बताने ही वाली थी। इतने में ही वहाँ पर वही रोबोट आ जाता है जो उनका पीछा कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर वो पिंक रोबोट आ जाता है जिसे शार्लेट ने रोका था। फिर वो उन सभी को लेकर उस रोबोट से दूर भागने लगता है लेकिन वो रोबोट मुन्नू और गुन्नू को भागने नहीं देता और वो दोनों बाकी उससे अलग हो जाते हैं। तभी वो रोबोट भी खड़ा होता और उसका हेलमेट भी अब टूट गया था। गुन्नू और मुन्नू देखते हैं कि उस सूट के अंदर तो उनकी मदर है। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और मुन्नू अपनी मदर के पास जाने लगता है पर वो बेयर मुन्नू को मारकर काफी दूर फेंक देती है। फिर गुन्नू उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि वो उन्हें बचपन में अकेला छोड़कर क्यों चली गई। पर वो बेयर कहती है कि वो उनकी मदर नहीं है और तभी गुन्नू देखता है कि उनके बाल तो सफेद हैं जबकि उनकी मदर के बाल सफेद नहीं थे। फिर एक मशीन की मदद से वो बेयर शार्लेट की लोकेशन का पता लगा लेती है। अब गुन्नू उस बेयर को शार्लेट तक जाने से रोकने लगता है क्योंकि सिर्फ शार्लेट ही उन्हें उनकी असली मदर तक ले जा सकती है। तभी गुन्नू वो मशीन ले लेता है जिससे शार्लेट का पता चल सकता है और वो उसे मुन्नू की तरफ फेंकता है। मुन्नू को वो कोई खाने की चीज लगती है इसीलिए वो उसे खा लेता है। अब वो बेयर मुन्नू को भी अपने साथ ले जाने की कहती है क्योंकि मशीन उसके पेट में है
और उसके साथ रहने पर ही लोकेशन का पता चल सकता है। मुन्नू गुन्नू को बताता है कि उसके पास एक प्लान है, इसीलिए वो दोनों ही उस लेडी के साथ जाने लगते हैं। पर मुन्नू का प्लान काफी बेकार था, इसीलिए गुन्नू उसे लेकर भागने लगता है। पर वो कितनी भी भागने की कोशिश करते, वो लेडी उनके पास ही पहुंच जा रही थी। तभी मुन्नू एक चमकती चीज के पास आता है और उसके ऊपर एक काफी बड़ा कंटेनर गिरने वाला होता है। पर तभी वहां पर वो लेडी आ जाती है और उस कंटेनर को लात मारकर दूर फेंक देती है, जिससे मुन्नू की जान बच गई थी। अब मुन्नू नहा रहा होता है और गुन्नू उस लेडी को थैंक्स करता है और बताता है कि मुन्नू के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। पर अब भी उस लेडी के मन में कोई दया नहीं थी और वो मुन्नू को लेकर सालेट को ढूंढने के लिए जाने लगती है। फिर वो सभी एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं और वो लेडी दोनों भाइयों को शांत रहने को कहती है, क्योंकि यहाँ रोबोट गार्ड्स डॉग्स भी हो सकते हैं। तभी मुन्नू की वजह से वहाँ काफी तेज आवाज होती है और सारे गार्ड डॉग्स उन्हें घेर लेते हैं। फिर वो लेडी और गुन्नू उन सभी गार्ड से लड़ने लगे थे और दोनों ही चेन की मदद से मुन्नू को बचा रहे थे, जिसकी वजह से मुन्नू को चक्कर आने लगता है और उसके पेट से वो मशीन भी बाहर आ जाती है। वो लेडी उस मशीन को उठा लेती है और उस विलेन से बात करती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस विलेन ने उस लेडी के बच्चे को पकड़ रखा है, जिसकी वजह से उसे ये सब काम करना पड़ रहा है। गुन्नू भी ये सब देख लेता और समझ जाता है कि वो लेडी क्यों ये सब कर रही है। कुछ ही देर में वो सभी सालेट और बाकियों तक पहुंच भी जाते हैं, पर गुन्नू उस लेडी को सालेट तक पहुंचने से रोकता है और सालेट से पूछता है कि उनकी मदर के साथ क्या हुआ था, जिस पर सालेट बताती है कि उसने उनकी मदर को ढूंढने की काफी कोशिश की थी, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। और फिर सालेट को बचाने के लिए गुन्नू उस लेडी से फाइट करने लगता है और दोनों ही फाइट करते हुए खाई में गिर जाते हैं। साथ ही उनके ऊपर बहुत सारा लोहा भी गिर गया था, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे ही फंस गए थे। दोनों ही निकलने की काफी कोशिश भी करते हैं, पर कुछ भी हो नहीं रहा था। फिर वो दोनों बात करते हैं और दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ जाते हैं। तभी वहां पर वो विलेन स्क्रब आ जाता है और अपनी शिप में सालेट और उस लेडी को ले जाता है। मुन्नू गुन्नू और विक्की भी उनकी मदद करने जाते हैं। सालेट स्क्रब से पूछती है कि उसे उसकी मदर की रोबोटिक चिप कैसे मिली, क्योंकि स्क्रब उसी चिप की मदद से अपने सारे रोबोट्स को चला रहा है। पर स्क्रब कुछ भी बताने से मना करता है। वो लेडी स्क्रब से उसका बच्चा वापस करने को कहती है, क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा उसने वो सब किया। पर स्क्रब उससे कहता है कि सारा काम तो उसे ही करना पड़ा, इसीलिए वो अब भी उसका बच्चा वापस नहीं करेगा। तभी वहाँ पर वो तीनों भी आ जाते हैं और स्क्रब के रोबोट्स पर अटैक कर देते हैं। पर स्क्रब उस लेडी को करंट देने लगता है, जिससे उस लेडी को काफी तकलीफ हो रही थी। पर अब भी वो लेडी लगातार ये कह रही थी कि उसे उसका बच्चा वापस चाहिए। तभी स्क्रब दिखाता है कि उस लेडी को जो उसका बच्चा लग रहा था वो असल में सिर्फ एक इल्यूजन है और स्क्रब ने उस लेडी की मेमोरी गायब कर दी है, जिससे गुन्नू समझ जाता है कि वही उनकी असली मदर है। अब स्क्रब सालेट के बैग से कुछ लेने लगता है, पर उसे वो लॉकेट दिखता है तो वो उसे फेंक देता है। वो लेडी उस लॉकेट को देखती है और उसे कुछ याद भी आने लगता है। तभी गुन्नू खड़ा होता है और उसे बताता है कि वही उसकी असली मदर है। फिर गुन्नू अपनी मदर को उस चेयर से आजाद करने लगता है, जिससे गुन्नू को भी करंट लग रहा था, पर वो उसकी चिंता नहीं करता और उस तार को तोड़ देता है, जिससे वहाँ एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी पानी में गिरने लगते हैं। उस लेडी को भी उस धमाके से याद आ जाता है कि वो उनकी असली मदर है और वो पानी में जाकर अपने दोनों बच्चों को बचा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी साथ होते हैं और दोनों भाई काफी खुश भी थे, क्योंकि उन्हें उनकी खोई हुई मदर इतने सालों के बाद वापस मिल गई है। काफी देर बात करने के बाद गुन्नू अपनी मदर से पूछता है कि क्या उन्हें पता है उनके बाल कैसे सफेद हो गए और उस रात के बारे में कुछ याद हो जिस रात में वो गायब हुई थी। पर गुन्नू की मदर को उस बारे में कुछ भी याद नहीं था। फिर गुन्नू मुन्नू को लेने चला जाता है और मदर के हाथ में कुछ होने लगता है तो वो सीधा सालेट के पास चली आती है, जिससे हमें पता चलता है कि गुन्नू और मुन्नू की मदर असल में एक रोबोट है और उसका हाथ थोड़ा गायब हो गया है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। फिर सालेट दोनों भाइयों की मदर को ठीक करने लगती है और तभी उन्हें पता चलता है कि स्क्रब ने उसकी मेमोरी के साथ भी बदलाव किए थे, जिसकी वजह से वो अपने दोनों बेटों को भूलकर इस इल्यूजन को अपना बेटा समझ रही थी। अब उन्हें उसी रात की वीडियो दिखती है जहां आग लगी थी और सालेट की मदर उसी घर में घायल पड़ी थी। तभी वहां पर स्क्रब आ जाता है और गुन्नू की मदर को गोली मारकर गिरा देता है और तभी वहां पर प्रोफेसर रोलैंड भी आता है। वो सालेट की मदर को शूट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस सब के पीछे रोलैंड का भी हाथ है। तभी रोलैंड उनके पीछे गन लेकर आता और स्क्रब भी वहीं पर था। कुछ देर के बाद गुन्नू भी वहां पर आ जाता और उसे कहीं कोई दिख नहीं रहा था। तभी गुन्नू को रोलैंड और स्क्रब दिखते हैं जो उसकी मदर के साथ जा रहे थे और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है और गुन्नू को अपनी मदर के हाथ से पता चलता है कि वो असल में एक रोबोट है। तभी उसकी मदर उसे दूर रहने की कहती है और बताती है कि वो उसकी मदर नहीं है,
ये सुनकर गुन्नू को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मदर से कहता है कि वो उसकी मदर हो ही नहीं सकती। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं और गुन्नू भी काफी दुखी होकर वहां से जाने लगता है। तभी उसे वापस वो लॉकेट दिखता है और वो उस लॉकेट को फेंक देता है, पर तभी उस लॉकेट से पूरे रूम में फॉरेस्ट का इल्यूजन बन गया था। इस इल्यूजन से गुन्नू को पता चलता है कि सालेट की मदर को वो दोनों भाई फॉरेस्ट में मिले थे और उनका ध्यान रखने के लिए सालेट की मदर ने उस रोबोट को बनाया और उसे मिशन दिया कि उसे उन दोनों भाइयों का ध्यान रखना है। फिर देखते ही देखते उस रोबोट को उन दोनों से प्यार हो गया और वो उनकी असली मदर बन जाती है। गुन्नू ये सब जानकर काफी निराश हो गया था और तभी उसका पैर लैपटॉप पर लगता है, जिससे उसी रात की वीडियो शुरू हो जाती है जब गुन्नू की मदर उसे मरने से बचाती है और रोलैंड और स्क्रब उसकी मदर का सारा डेटा मिटाकर उसे वहां से ले जाते हैं। अब गुन्नू समझ जाता है कि उसकी मदर उससे कितना प्यार करती है। तभी गुन्नू को विक्की की आवाज आने लगती है और वो गुन्नू को सब बताता है जो कुछ भी रोलैंड और स्क्रब ने किया। अब वहां पर मुन्नू भी आ गया था और दोनों भाई अपनी मदर और बाकी सभी को वापस लाने का तय करते हैं। दूसरी तरफ रोलैंड सार्लेट से उसकी मदर की असली रिसर्च मांग रहा था, पर तभी वहां पर वो दोनों भाई आ जाते हैं और सभी को बचाने की कहते हैं, पर रोलैंड के रोबोट काफी आसानी से उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी सार्लेट रोलैंड को बताती है कि उसकी मदर की ऐसी कोई खास रिसर्च थी ही नहीं और जो उसकी मदर की सबसे अच्छी रिसर्च थी वो गुन्नू और मुन्नू की मदर है, जिसमें इमोशंस हैं। साथ ही वो इमोशन कैसे आए वो तो एक चमत्कार से कम नहीं है। ये सुनकर रोलैंड काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इतने सालों से वो एक ऐसी रिसर्च के पीछे था जो कभी था ही नहीं। फिर वो बताने लगता है कि उसने कितने लोगों के साथ क्या क्या किया था जिससे वो हमेशा टॉप पर रह सके। उसने सार्लेट की मदर को भी मारा क्योंकि वो उससे आगे निकल रही थी। तभी वहाँ पर काफी सारी लाइट जलती है और हमें पता चलता है कि विक्की वहाँ बहुत सारे बड़े लोगों को लेकर आया है और उन सभी को पता चल चुका है कि रोलैंड एक अच्छा इंसान नहीं है। पर यहाँ पर रोलैंड हंसने लगा था और वो पानी के अंदर कूद जाता और एक काफी बड़े रोबोट के साथ बाहर आता है, जिससे वो सभी के ऊपर अटैक करने लगा था। फिर गुन्नू और मुन्नू अपनी मदर के साथ उस रोबोट से लड़ने लगे थे, जिससे वो वहाँ के सभी लोगों को बचा सके। पर तीनों मिलकर भी उस रोबोट का कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो रोबोट काफी ज्यादा स्ट्रांग था और काफी फास्ट भी था। पर तभी वहाँ पर सार्लेट अपने बहुत सारे पिंक रोबोट के साथ आती है और उन तीनों को उस रोबोट से फाइट करने में मदद करती है। अब गुन्नू के प्लान की मदद से वो सभी रोलैंड के रोबोट के लेजर से उसकी रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब यहाँ पर गुन्नू जब रोलैंड को पकड़ने जाता है तो यहाँ पर रोलैंड अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड शुरू कर देता है और खुद वहाँ से काफी दूर चला जाता है। फिर गुन्नू की मदर गुन्नू को भी दूर भेजने के लिए उसे कैप्सूल में डाल देती है और खुद उस रोबोट को लेकर दूर जाने लगती है, जिससे वो सभी को बचा सके। गुन्नू अपनी मदर को रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती और तभी एक काफी बड़ा धमाका होता है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर दोनों भाई काफी निराश थे और हम देखते हैं कि सार्लेट उनकी मदर को वापस बनाने की कोशिश कर रही होती है। कुछ टाइम के बाद सार्लेट उनकी मदर को वापस बना भी लेती है और उन्हें वापस उनकी मदर से मिलवा भी देती है, जिससे वो दोनों भाई काफी खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।